प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमिन दुबे के नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में आयकर दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बालाघाट में भी आयकर विभाग के कार्यालय के सामने हनुमान चौक में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बुधवार को आयोजित किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके, विधायक अनुभव मुजारे, विवेक पटेल, मधु भगत, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हिना कावरे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी वघाड़े, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, कांग्रेस नेत्री अंजू जायसवाल, वरिष्ठ नेता भीम फूल सुंगे, समीम सिद्दीकी, मकसूद खान, नीतू कौशल, दिनेश धुर्वे सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि हमारी नेता सोनिया गांधी ने इस देश के सबसे ऊंचे पद को त्याग दिया, वह एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। राहुल गांधी, जिन्होंने पूरे देश को एकजुट बनाने के लिए पदयात्रा निकाली, ऐसे नेताओं के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र रच रही है। कि हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिन्होंने इस देश का सबसे उच्चतम पद, प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने त्याग दिया, वो एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस देश को धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने के लिए ठाना हुआ है, जिन्होंने पदयात्रा के माध्यम से पूरे देश को, सभी को जोड़कर रखने का प्रयास किया, पूरे देश में वातावरण खुशनुमा बने, इस बात की उन्होंने प्रयास किया। और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन पर ये आरोप पत्र के माध्यम से हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बौखला के रख दिया है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि हमारे नेता, जिन्होंने पद को त्यागा, क्या वो नेशनल हेराल्ड जैसे पेपर में हाथ डालेंगे पैसों के लिए? ये सोच के भी आत्मा में तकलीफ होती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक संजय उइके ने कहा कि पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं। उस आवाज को दबाने के लिए झूठे आरोपों में उन्हें फंसाने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे नेताओं के खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी हमारे संसद में हो या देश के सड़कों पे हो, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों के साथ देश में जो अन्याय हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर जो राहुल गांधी जी संसद पे अपनी बात रखते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। मोदी जी, जिनके मित्र बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको किस तरह से सरकार आज सहायता कर रही है, किस तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उन सारी चीजों को जनता के सामने और संसद में हमारे नेता रखने का काम करते हैं। इसी आवाज को दबाने के लिए, आज इन रोजगारिक मूल्यों को हनन करने के लिए सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से हमारे नेताओं के खिलाफ कल चार्जशीट दाखिल किया गया है। साथियों, इसी बात को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, विधायक अनुभव मुजारे ने कहा कि आज देश में जितनी भी जांच एजेंसियां, उनका दुरुपयोग सत्ताधारी दल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला कोई गंभीर मामला नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है और आरोप पत्र दाखिल करके ये दिखाया गया है कि किस तरह से वो विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं। और जितनी भी ये जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो प्रवर्तन निर्देशालय हो, चाहे राज्य की अन्वेषण शाखा हो, जितनी भी हो, हम देख रहे हैं सबका दुरुपयोग सत्ताधारी दल कर रहा है लगातार। आज नेशनल हेराल्ड मामला जो है एक बहुत पुराना मामला है और ये कोई बड़ा गंभीर मामला भी नहीं है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा प्रकाशन का एक केंद्र रहा है जिसे स्थापित किया था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज विपक्ष अगर मुखर आवाज उठाता है तो उसको कुचलने के लिए ये सारी जांच एजेंसियों को सरकार लगा देती है। इस दौरान परसवाड़ा विधायक मधु भगत और वारासिनी विधायक विवेक पटेल ने भी ईडी द्वारा दर्ज की गई चार्जशीट पर विरोध प्रकट करते भाजपा पर जमकर हमला बोला। जो वरिष्ठ नेता
उनके खिलाफ आरोप दायर कर रहे हैं, उसी के खिलाफ हम बैठे हैं। जैसे हमारी बहन हीना कावरे ने बताया कि सोनिया गांधी वो नेता है जिसने देश के सही प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया। उनके बेटा राहुल गांधी जब उनका फॉर्म भरा गया उसमें हलवा दिया गया संपत्ति का, उनका खुद का कोई मकान नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब वो कुछ नहीं मिला 10 सालों में, और देखें लगातार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब सवालों के जवाब मेरी पार्टी तो उनके खिलाफ भी आरोप लगा जा रहे हैं और महंगा आरोप लगा जा रहे हैं। इस सरकार में 10 साल में जितने भी प्रतिनिधि बनाए गए, कोई भी नेता जेल नहीं गया, सब भाजपा में गए, भाजपा का गमछा पहने और सबके कार्य खत्म। आज इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से शासन चलाना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये देश उनका गुलाम है और वो जिस प्रकार का आदेश करेंगे उसका पालन यहाँ की जनता और यहाँ का प्रशासन करेगा। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये उन नेताओं को, जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चलाई है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वही अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश को चलाने में और भी ऐसे अन्य प्रधानमंत्री जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के देश को चलाया है, लेकिन इस देश को सबसे पहले जो स्थापित किया और देश के अंदर जो लोकतंत्र स्थापित हुआ और इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमारा भारत किस प्रकार से आजादी के बाद था और किस प्रकार से वो सुदृढ़ हुआ, उसमें अहम भूमिका हमारी कांग्रेस पार्टी की रही